सर मॉर्निंग दीप। एक्शन के लिए तो हम हैं तैयार जी। और आई थिंक जो हमारे सारे ट्रिगर्स थे उसमें एक कॉमन थीम रन कर रही है सर, और वो है इन्फ्लेशन की, महंगाई। बिल्कुल महंगाई की बहुत परेशानी है। अब तो फेड के चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि देखिए हमने जो पहले अनुमान लगाया था वो शायद कम था, और चिंता है, और जो दरें हम बढ़ा रहे हैं और थोड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ सकती है। एक्चुअली जो फेड चेयरमैन के बयान में जो बदलाव आया है, उस बदलाव की एक बड़ी वजह है कि जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की शुरुआत होनी थी और इस शुरुआत के का जो अनुमान था, तब ये नहीं पता था किसी को कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होगा और उसकी वजह से कमोडिटीज के कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ जाएंगे। जो कुछ 2022 में ब्याज दरें बढ़ने का जो डर था, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी की मजबूती, डिमांड तगड़ी होना, ठीक है, लोगों का ज्यादा खर्चा करना, उसकी वजह से महंगाई बढ़ना था। ये एक एडिशनल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बिल्कुल, जिसकी वजह से और जरूरत से ज्यादा आपकी ये बढ़ गई। करेक्ट। सो अब उसको एडजस्ट करना है। तो कल के स्टेटमेंट में उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि देखिए ये युद्ध की वजह से जिन कमोडिटीज के दाम बढ़े हैं, वो दाम हमने मान के नहीं चले थे, वो अब हमें मान के चलने हैं। और पिछली बार जब उन्होंने कहा कि एक बार बढ़त करने के बाद भी 6 बार और करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये जरूर है कि ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबली युद्ध की वजह से सारे कमोडिटीज के दाम बढ़ गए। सो अब कल जिस तरह का उन्होंने संकेत दिया है, वो साफ तौर पर यह संकेत दिखा रहा है कि अब ब्याज दरें एग्रेसिवली बढ़ सकती है, क्योंकि महंगाई जिस तरह से, अब वो एक अलग बात है कि आप महंगाई 2 वजह से होती है। एक, डिमांड बहुत मजबूत हो जी, जो अब तक थी अमेरिका में, जिसकी वजह से उन्हें बढ़ाना था। दूसरा, डिमांड के साथ सप्लाई साइड इश्यू आ जाए, यानी कि आपके पास सप्लाई नहीं है तो भले ही डिमांड होना हो दाम बढ़ने, लेकिन यहाँ डबल है, मार डबल पड़ रही है। एक और डिमांड स्ट्रांग है, ऊपर से सप्लाई डिस्ट्रप्शन के खतरे हैं नहीं है, भाव तो बढ़ ही गए, भाव तो बढ़ ही गए, है ना। बिल्कुल। सो ये, और अगर डबल खतरा है तो फिर ब्याज दरें ज्यादा बढ़नी है। सो कल 0.5% ब्याज दरें बढ़ने के संकेत बाजार मानकर चल रहा है, वो गलत नहीं मान के चल रहा है। अब सरप्राइजिंग है कि हमारे गवर्नर साहब ये मान रहे हैं कि ये टेम्पररी है। Exactly. मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे गवर्नर साहब सही हो फेड चेयरमैन के मुकाबले में, क्योंकि देखो होने में हो भी सकता है। अगर शक्तिकांत दास साहब कह रहे हैं कि टेम्पररी है, हो सकता है युद्ध खत्म हो, युद्ध खत्म होता है आपको कमोडिटीज के दाम तेजी से घट जाए तो सिचुएशन बैक टू नॉर्मल भी आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर युद्ध बीच में युद्ध कम होने के संकेत आए तो आप $100 के नीचे आ गए कच्चे तेल पे, खत्म ही हो जाए तो 80, 85, 70 पे वापस आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो हो सकता है आरबीआई गवर्नर भी सही पड़े कि एक बार ये टेम्पररी फेज है। अब ये टेम्पररी फेज कितना लंबा चलेगा, हम उसको कितना झेल पाएंगे, देखने वाली बात है। लेकिन अगर उन्हें ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है कि महंगाई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, पहली चीज, और दूसरा ये कि ग्रोथ पर फोकस है, तो मुझे लगता है कि ये राहत देने वाला संकेत है। कल हो सकता है वो भी कह सकते थे कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए हमें भी ब्याज दरें ज्यादा तेजी से बढ़ानी पड़ सकती है, हम भी बढ़ाने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टैंड अपना बहुत अकोमोडेटिव रखा है। पिछली पॉलिसी में भी यही सरप्राइज था, और अभी भी जब कल उनका स्टेटमेंट आया तो मेरे ख्याल से थोड़ी राहत देने की कोशिश उन्होंने की है। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि फेड चेयरमैन का अंदाजा सही निकलता है या हमारे आरबीआई गवर्नर साहब का, दोनों में देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, एक चीज दीप है जो आपको मुझे सबको पता है कि लाइफ लॉन्ग युद्ध चलने वाला भी है। अब 25 दिन हो गए, अब हो सकता है पहले तो हम हफ्ते 2 हफ्ते की बात करते थे, लेकिन अब किसी ने सोचा नहीं था कि 1 महीना चलेगा। अब 1 महीने से अब इसलिए कहना मुश्किल है कि अगले 5, 7, 10 दिन, 15 दिन में निपट जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन जब भी निपटेगा उसके बाद एक बार तो कमोडिटीज ठंडी होनी ही चाहिए। सो लेट्स सी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गवर्नर साहब का जो अनुमान है, उनका जो असेसमेंट है, वो सही निकलना चाहिए। आशा तो यही करते हैं सर। 2